नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि इस समय एफआई भारतीय शेयर बाजारों पर बेरिश है, यानी कि वो बिकवाली कर रहे हैं। और अब तक इन्होंने कितना माल बेच चुके हैं मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है। अब ऐसा नहीं है कि साहब वो अपनी पोजीशन बढ़ा नहीं रहे हैं या माल खरीद नहीं रहे हैं। ये कुछ कंपनी या बैंक में अपने स्टेक को या अपनी पोजीशन को, अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन सरकारी बैंकों में एफआई ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। देखो दोस्तों, मैंने एक लिस्ट लगाई है अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि किन सरकारी बैंकों पे एफआई बुलिश हैं, किन सरकारी बैंकों पे एफआई बेरिश हैं, किन प्राइवेट बैंकों पे एफआई बुलिश है और किन प्राइवेट बैंकों में एफआई बेरिश है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जिन बैंकों में एफआई बुलिश है वहां से वो स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए, बगल में ये लिस्ट आ रही है आप लोगों के पास। देखिए, इस लिस्ट में मैंने सरकारी बैंकों को लिया है, प्राइवेट बैंक की लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा दी है। समझते हैं कि सरकारी बैंकों में एफआई का नजरिया क्या है, किन सरकारी बैंकों में एफआई ने अपना स्टेक को बढ़ाया या घटाया है। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जून क्वार्टर में एफआई के पास 12.29 के आसपास का माल था, यानी कि ये अपनी पोजीशन या होल्डिंग 12.29 के साथ जून क्वार्टर तक होल्ड कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया, 12.39, यानी कि थोड़ा सा स्टेक इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में बढ़ाया है, बुलिश है। बैंक ऑफ इंडिया 2.25 था जून क्वार्टर तक, अब इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया है, 2.92, यानी कि यहां पर भी बुलिश है भैया। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बुलिश, बैंक ऑफ इंडिया में भी बुलिश। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यहां पर थोड़ा बेरिश रुख अपनाया है, 0.68 से इन्होंने अपनी पोजीशन को घटा दिया है। अब इन्होंने घटा के कर दिया है 0.59, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थोड़ा सा ये बेरिश मूड अपना रहे हैं। बात अगर कैनरा बैंक ऑफ इंडिया की करें, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाई है साहब, 8.91 से हिस्सेदारी को बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 10.19। कैनरा बैंक में कुछ ज्यादा ही बुलिश है, कौन, हमारे एफआई। बात अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की करें तो 0.15 से 0.16, मामूली सी हिस्सेदारी बढ़ाई है, लेकिन बढ़ाई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को छोड़कर इन चारों सरकारी बैंकों में एफआई ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। अब आगे देखिए, एफआई ने अगर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है, इसका मतलब यह है कि अगला क्वार्टर भी सरकारी बैंकों के लिए, इन चार बैंकों के लिए जिनमें एफआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, अच्छा रहने वाला है। बहुत सोच समझ के ये लोग अपना स्टेक को बढ़ाते हैं। तो क्यों ना साहब अगले क्वार्टर के लिए एक दांव इन पे लगाया जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं। देखिए, रिस्क तो है, रिस्क है, और रिस्क क्या है, सिर्फ एक ही रिस्क है इस समय। सरकारी बैंकों के प्राइस नीचे आएंगे सिर्फ एक ही कारण से, डीआईएस अगर माल बेचे। डीआईएस अगर माल बेचेंगे तो ही सरकारी बैंकों के रेट डाउन होंगे। अब डीआईएस क्यों बेचेंगे, डीआईएस सिर्फ एक ही कारण से माल बेच सकते हैं, 2024 के इलेक्शन से पहले प्रॉफिट बुकिंग अगर डीआईएस करे तो। दिसंबर 3 को 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए थे नवंबर में, उसके रुझान यानी कि नतीजे भी आएंगे। वो नतीजे बहुत प्रभाव डालेंगे। कहा यह जा रहा है कि सेमीफाइनल होगा, ये 2024 के जो इलेक्शन है उसका सेमीफाइनल होगा। उसमें देखते हैं कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है उसका स्टेट में किस प्रकार प्रदर्शन है। अगर कुछ 19-20 होता है तो डेफिनेटली फिर डीआईएस प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वहां से थोड़ा सा खतरा यानी नीचे आने के रेट जो है वो आने की संभावना है। हालांकि स्टेट के गवर्नमेंट और सेंट्रल के, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के गवर्नमेंट का थोड़ा अलग चुनाव होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। स्टेट के अलग मसले होते हैं और सेंटर के अलग मसले होते हैं, लेकिन फिर भी साहब अगर कुछ 19-20 होता है या फिर इस सरकार को थोड़ा बहुत ये डर लगता है लोगों की ये आने वाले समय में सेंट्रल में जो ये गवर्नमेंट है नहीं आएगी, तो साहब डीआईएस अपनी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। फिर साहब बाजार में या फिर सरकारी बैंकों में आपको रेट नीचे आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अगर आप ये रिस्क समझ के बैट लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। एफआई भी यही चीज को सोच रहे होंगे, बैट जरूर लगा रहे हैं वो, लेकिन दिमाग में उनके ये बात जरूर होगी साहब कि 2024 में इलेक्शन है, वो भी मेन। तो बहुत शॉर्ट टर्म नजरिया आपको रखना पड़ेगा अगर आप कोई भी सरकारी बैंकों का शेयर इन स्तरों पे ले रहे हो।
फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी सरकारी बैंक थे हम सब में से प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं। प्रॉफिट शेयर भी हम लोगों ने बेच दिए। अब नई बाइंग कब करेंगे वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। किस सरकारी बैंक में करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, जहां रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारे फेवर में हो। तो ये लिस्ट थी जिसमें एफआई ने साहब अपना स्टेक को बढ़ाया है। इनके साथ साथ हम भी कुछ देखेंगे। अगर हमें भी कुछ लगता है कि शॉर्ट टर्म में हमारा भी कहीं पैसा बनेगा तो डेफिनेटली हम भी सरकारी बैंकों में शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए नजरिया लेंगे, यानी कि बाय साइड का। तो फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार कीजिए। फाइनली नमस्कार।